नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। ये ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट। यहाँ से 1 किलोमीटर उधर, 1 किलोमीटर इधर, रोड के इस साइड भी है ग्रीन बेल्ट। आज की दूरदर्शिता ये है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिना अर्थिंग के नहीं काम करती। हमारा जो शरीर है मिट्टी में टच होने का मतलब है, जैसे अर्थिंग होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी को अर्थिंग की ज़रूरत है, ऐसे हमारे शरीर को अर्थिंग की ज़रूरत है, ओस की ज़रूरत है। ये जो ओस पड़ी हुई है ना, ओस देख रहे हो, ओस, ये ओस पैदल चलते हैं लोग, यहाँ उधर भी चलते हैं पैदल ओस में। और इसमें सबसे बड़ी बात है, नंगे पैर बहुत लोग चलते हैं मिट्टी में। मिट्टी में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की तरह अपने इस पैरों को, कभी जो मेरी वीडियो देख रहा है, आपने देखना शुरू करा, मैं बोलना शुरू करा, देखो वो लेडी उल्टी चल रही है, उल्टी वो चल रही है उल्टी। तो अब जैसे ये बंदा जा रहा है साइकिल पे, कान में हेडफोन लगा हुआ है, जूते जुराब हैं, साइकिलिंग है, तो ज़मीन से टच नहीं है। मैं साइकिलिंग करके आया, ज़मीन से टच होना इतना ज़रूरी है, ओस में टच होना ज़रूरी है, मिट्टी में टच होना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी के अर्थिंग के बराबर है। अगर हमने मिट्टी में टच हो गए, हम जैसे वो लगाते हैं ना, जब चावल के फसल लगाते हैं ना, मिट्टी में घुस के, गारे में घुस के, तो उसमें उसके हिसाब जो लोग उसमें घुसते हैं ना चावल की फसल लगाने में, तो मिट्टी में घुस के, और जब हम गारे में हमारे पैर होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के अर्थ के बराबर है। और अगर हमने खाने का सोडा खाया हुआ है और हम मिट्टी में नंगे पैर खड़े हैं, मिट्टी है, घास नहीं है, जहाँ गिल्ली है तो और अच्छा है, गारा है तो सबसे बढ़िया है। और अगर हमने किसी पेड़ को पकड़ लिया, अगर हमने किसी पेड़ को छू लिया, पेड़ को पकड़ लिया, आप हैरान हो जाओगे कैसे अर्थिंग घूमती है ना। जैसे मोटर नहीं चलती, मोटर में जो अंदर रोलर है जो घूमता है, जो इलेक्ट्रिसिटी के जो मोटर हैं, जितने बिजली के मोटर हैं, उसमें जो रोलर घूमता है अंदर, स्लाइड जो बनी होती है, उसमें जैसे करंट घूमता है ना, और उस पर इसकी स्पीड बनती है, वो वाली कहानी है। अगर हम नंगे पैर गारे में, मिट्टी में नंगे पैर किसी पेड़ को पकड़ लें, तो जैसे वो मोटर में करंट घूमता है ना, ऐसे करंट घूमता है। जैसे ये यहाँ है, यहाँ सब सुख सुविधा है, मिट्टी भी है, पेड़ भी है। जैसे पेड़ है ये वाला, और यहाँ बंदा खड़ा हो गया, नीचे गिल्ली मिट्टी है, और पेड़ को पकड़ ले 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, कुछ भी, तो ज़मीन को टच करे, ऊपर से पेड़ पकड़ ले, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी की मोटर में करंट घूमता है ना, ऐसा करंट, ऐसे हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है, सफाई करता है। और अगर हमने खाने का सोडा खाया हुआ है तो लाजवाब है। खाने का सोडा हमें ज़रूर खाना चाहिए। खाने का सोडा, मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर, एक ही बात है, अलग अलग नाम रखे हुए, अलग अलग तो बहुत सारी कहानी है। बेर अगर सुखा लें हम तो छुआरा बन गया। बेर को सुखा लें, किशमिश, ये जो लंबे वाला अंगूर है उसकी किशमिश, जो लाल वाला मोटा अंगूर है उसकी मुनक्खा। और अगर हम बेर को सुखा लें, चल रहा है प्रोग्राम ऐसा ही, बेर सुखा लिया, उसको फिर उसमें पांग दिया, उसमें क्या बोलते हैं, चीनी में या गुड़ में, कह रहा ये तो जी वो है खजूर, वहाँ की, अल्बानिया की। पता नहीं कौन कौन से देश का नाम ले, वहाँ की खजूर है, फलाना ढिमका, लूट मचा रखी है, लूट। खैर वो तो अलग मैटर है, क्योंकि हम जो है ना भारत के लोग, कि इनको कैसे भी मोड़ लें। अब बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा, मीठा सोडा, एक ही बात है, मेरा मतलब यहाँ था। तो अगर हम बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा, खाने का सोडा खाएँ और ज़मीन में टच रखें पैर, रोज़ाना, एक हफ्ते में एक बार भी, अगर हम कहीं गाड़ी लेके जा रहे हैं, हम शहर में रहते हैं, ये भी शहर है, ये सोनीपत है,
ये इस बिल्डिंग में हमारा घर है, ये वाली बिल्डिंग में, ये वाली बिल्डिंग में। इसके चारों तरफ खेत है, चारों तरफ खेत है और ग्रीन एरिया बहुत है, बहुत ज़्यादा है ग्रीन एरिया। तो क्या कहते हैं, अगर हम कहीं जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के, तो हमें क्या करना है, पानी रखें गाड़ी में, होता है पानी तो हमेशा, जूते जुराब निकाल लें, कहीं पानी भर रहा है किसी के खेत में, उसमें घुसें, 10-5 मिनट वहाँ बिताएं, पैर धो के गाड़ी में बैठ जाएं। 5 मिनट तो अपने शरीर को दो। पता नहीं मिट्टी में कब टच किया था, पता नहीं हमने सूरज कब देखा था, पता नहीं हमने चांद कब देखा था। चांद नहीं देखते हम, सूरज नहीं देखते हम, मिट्टी में टच नहीं करते हम, ओस में नहीं टच करते हम, खाने का सोडा नहीं खाते। और फिर क्या बचा, फिर क्या बचा, तो वो तो फिर चारों तरफ से जो है प्रहार होगा ही होगा। अब कान में तो लीड लगी हुई है और ये तारकोल की सड़क है और जूते जुराब पहने हुए हैं। अब जॉगिंग हो रही है, स्मार्टनेस है ये, हम समझदार हैं ना काफ़ी। हमारे पीतल के बर्तन चले गए, लोहे के, मिट्टी के, तांबे के बर्तन सब हटा लिए हमारे घरों से, लेकिन हम समझदार हैं, हम समझदार भी तो बहुत हैं। हमारे शरीर पे अपने खेत का रुई, जो हमारे खेत की कॉटन है, वो गोवर्धन पूजा में, गोवर्धन पूजा के लिए थोड़ी सी कॉटन नहीं बची हमारे घरों में, खेस जूते ही नहीं बचे हमारे घरों में। टेलर मास्टर होता था, कपड़े सिलता था, नाप लेते थे, कपड़े सिलते थे, सारी कहानी ख़त्म। हम बदल गए, बहुत बदल गए। तो उनका व्यापार शुरू हो गया, कोई बीपी की दवाई खा रहा है, कोई शुगर की खा रहा है, कोई गुर्दे की खा रहा है, कोई कैंसर की खा रहा है, उनका व्यापार शुरू हो गया। हम बीमार, हम हैं, अपनी गाड़ी ले लेके गाड़ी में जाएंगे, गाड़ी काम भी मांगेगी, उन्हें उनका भी काम बहुत बड़ा गेम है। लेकिन इस गेम को तोड़ने का तरीका ये है कि जहाँ हम थे प्रकृति से जुड़ें, हम जहाँ थे वहीं से चलें, प्रकृति से जुड़ें। लेकिन जो कर सकते हैं वो तो करें, कम से कम खाने का सोडा खाएं और मिट्टी से टच करें पैर। अगर पेड़ की डाली पकड़ लें तो लाजवाब है, लाजवाब है। अगर हमने पेड़ की डाली पकड़ ली, अगर हम ओस में चल रहे हैं ना, वो भी लाजवाब है। और क्या कहते हैं, सूरज भी देखें, चांद भी देखें, ना हम सूरज देखते ना हम चांद देखते। और क्या कहते हैं, हाल बुरे हैं बस। और अभी जैसा मैं, ये मिट्टी पड़ी है यहाँ, मिट्टी, ये मिट्टी पड़ी है ना, तो ये मिट्टी में ये हमेशा होती है, यहाँ नहीं होगी वहाँ होगी, वहाँ कहीं ना कहीं होगी। तो मैं नहीं चूकता। अब ये फ़ोन रखूँगा गाड़ी में, और पानी रखा है गाड़ी में। जब हमारा बच्चा छोटा था तब भी मैं पानी रखता था, और कपड़े भी रखता था उसके, वो जहाँ कहता था वहीं घुस जाता था, फिर दूसरे कपड़े पहनाता था। तो मैं सब सामान रखता हूँ गाड़ी में। मैं सुई धागा भी रखता हूँ गाड़ी में, चम्मच भी रखता हूँ, गिलास भी रखता हूँ, कप भी रखता हूँ, आरी रखता हूँ पेड़ काटने के लिए। बहुत सारी चीज़ें गाड़ी में रखनी चाहिए, जब गाड़ी है तो रखो सारा सामान। तो मैं इसमें टच करता हूँ। लेकिन मेरे साथ जो हादसा हुआ है ना, जो हादसा मेरे साथ हुआ है, ये सब मैं नहीं कर सकता था। हाँ, अगर टीम वर्क होता। अब जब मैं हर किसी के दुख सुख में खड़ा रहता हूँ, बचपन से लेकर मैं हर किसी के दुख सुख में खड़ा रहता हूँ। ये मिट्टी है, कितना सुंदर है मिट्टी, इसमें बच्चा खेल ले, अगर मिट्टी में खेल ले बच्चा, देखा नहीं आपने कि जो बच्चा मिट्टी में खेल रहा है वो स्वस्थ है, जो बच्चा फर्श पे है वो बीमार है। तो क्या कहते हैं, मैं बचपन से हर किसी की मदद करी, लेकिन जब मेरे साथ आफत आई, फ़ोन भी नहीं आया किसी का फ़ोन भी नहीं आया। अब बताओ, हर छोटी छोटी बातों में लोग कहते हैं मोदी की गलती है, कहते हैं ना, कुछ भी हो जाए। एक शादी हुई है अभी, किसी ने उसने करी, रिलायंस वाले ने कोई शादी करी है, तो तुक्के की बात है। उस टाइम उसने थोड़ा सा रेट बढ़ाया था, कह रहा उसने रेट इसलिए बढ़ाया, उसे अपने बेटे की शादी करनी थी। क्या बकवास है, मतलब वो अरब खरबपति आदमी हमारे से पैसे लेकर शादी करेगा क्या बकवास है। कुछ लोग कहते हैं पुलवामा हमला हो जाए, चुनाव जीतना था, मेरा बेटा अगर शहीद हो जाएगा तो मैं वोट दूंगा क्या सरकार को। क्या बकवास है। हम समझदार, कहने को समझदार रह गए, हमारे शरीर पे अपना कपड़ा तक नहीं रहा, अपना जूता नहीं रहा, चमड़े के जूते होते थे, क्या कहते हैं, कपड़े के जूते होते थे, हमारे खेस थे, दुतई थी,
हमारे रुई के बहुत सारे कपड़े थे, जुलाहा थे, हम कपड़े सिलने जाते थे, हमारे टेलर मास्टर होते थे, हमारे कुम्हार होते थे, मिट्टी के बर्तन वाले अलग हैं, तांबे के वाले, कुछ नहीं रहा। हम समझदार हैं। देखो तो क्या कमाल की बात है, हम समझदार हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर मेरी किसी ने अगर टीम वर्क होता, जैसे मैं लोगों की मदद करी है, अपने सगे संबंधियों की मदद की है, पूरी रात जो जिसने कह दिया, मना तो करी नहीं किसी को। एक बंदे को एक बार मना कर दिया कि भाई मैं आज कह रहा तुझे वहाँ कल जाना है फलानी जगह। मैं घर में सलाह करी, पता चला कल तो बहुत ज़रूरी काम है, ऑफिस जाना है। मैं कहा जी मैं आज ना जाऊँ, कल चला जाऊँ। कह रहा बस तू रहने दे। ओ भाई, मैं बच्चे को लेके, नहीं बच्चा नहीं था उस टाइम, नहीं था बच्चा। तो मैं अगले दिन ही गया। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं अगले ही दिन गया और अगले दिन जो उसने काम बताया था वही करा। किसी काम की मना नहीं करी। अगर टीम वर्क होता तो मेरे साथ जो घटना घटी है ना, वो नहीं घटे थी। ये जो मैं अभी ज्ञान प्राप्त करा है, क्योंकि जब चोट लगती है ना तो आदमी बारीकी से सोचता है। बारीकी मतलब सूक्ष्मता मतलब होम्योपैथिक का सारा खेल ही सूक्ष्मता है। वो जितनी मिनिमम से मिनिमम दवाई वो कर सकते हैं, वो सिद्धांत आप कभी पढ़ लेना। जितनी सूक्ष्म दवाई हम देते हैं उसका गहरा प्रभाव होता है। ऐसा ही हमारे उसका है सोच का। हम किसी बारे में सूक्ष्म से सोचेंगे ना तो हमें कामयाबी मिलेगी। अब जब घटना घट चुकी है तो पता नहीं कहाँ दिमाग दौड़ता है सारा दिन। अब मैं इस बारे में बहुत अध्ययन करा है, लेकिन रिजल्ट ये है कि हमारा शरीर जब अम्लीय हो जाए ना, अम्ल बन जाए शरीर में, तो हमारी कोशिकाएं को खा लेता है। हमारी कोशिकाएं सुस्त हो जाती हैं, वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचती। इसलिए खाने का सोडा खाएं। और अगर शरीर में गांठ से बचना है तो 3 चीज़ें हैं, एक लहसुन, एक आलू का छिलका, लहसुन और आलू का छिलका, और एक है दही। इन 3 चीज़ में ही क्या बोलते हैं, आयोडीन है। हमें बताया जा आयोडीन नमक में है। हम नमक खा रहे हैं, हमारे गुर्दे खराब हो रहे हैं, और फिर डायलिसिस हो रहा है। किसी को शुगर, किसी को हाई बीपी हो गया, किसी को लो बीपी हो गया। क्योंकि जो हमें दिखाया जाएगा वो देख रहे हैं, बस हम सुन किसी की नहीं रहे। तो क्या बोलते हैं, गांठ नहीं होगी शरीर में, कहीं गांठ नहीं होगी। छिलके समेत आलू खाएं, आलू का छिलका नहीं उतारना। दही और लहसुन डेली खाएं। खाने का सोडा तो ज़रूर खाएं। खाने का सोडा इतनी लाजवाब चीज़ है। अब अगर टीम वर्क होता तो मुझे कोई ना कोई अपना कोई है नहीं ना, मुसीबत ये है ना, अपने वाली तो कहानी ख़त्म है। अपना कोई होता तो बताता, कहीं बैठ के बात करते, डिस्कस होता है तो कहीं ना कहीं किसी के मुँह से निकल जाता, और यार ये भी बहुत बढ़िया है, यार ये भी बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं अकेले तो था, ऐसे घूमता था बम्बई की सड़कों पर। इतनी आत्मा दुखी होती है बम्बई की सड़कों पर, बैग कंधे पर टांग के, ये नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। वो ऐसे धक्के खाता था मैं, छोटी सड़कें, भीड़ दुनिया भर की, और उसमें इंदौर में ऐसा घूमता था पागलों की तरह, जो जिसने बता दिया वहीं से। और भाई क्या कहते हैं, दिल्ली में तो खैर दिल्ली का तो रास्ते पता थे, दिल्ली में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, कहाँ धक्के खाए। लेकिन टीम वर्क अगर होता तो मुझे मदद मिल जाती कहीं। अब इसमें तो भाई क्या कह सकते हैं, कहीं कोई फ़ायदा नहीं किसी प्रकार का। जिसके काम आगे सबको पता था, जितने मेरे संपर्क में है ना, जिनका मेरे पास नंबर है, सबको पता था इसके साथ क्या हो रहा है। सबको पता था कि कोई नहीं जिसको नहीं पता था। मैं स्टेटस पर डाल दिया, सबको पता है मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या विचारधारा है, सबको पता है। मैं किस दुख से गुजर रहा था, सबको पता था। कोई पता लेने नहीं आया। पैसे लगेंगे यार, क्यों पैसे ख़राब करें किसी के लिए दूसरे के, हैं जी। तो कहने का मतलब ये है, मैं सबका भला चाहने वाला इंसान हूँ। और अगर भी मेरे से बचना है तो ज़मीन से जुड़ो, नंगे पैर जुड़ो, मिट्टी में जुड़ो, गारे में जुड़ो, पेड़ को पकड़ लो, डाली को पकड़ लो नंगे पैर, और खाने का सोडा खाओ, और छिलके वाले आलू और दही
और लहसुन डेली यूज करें। और जो भी एंटीबैक्टीरियल चीज़ें हैं ना, एंटीबैक्टीरियल हमारा होता है अनार, एंटीबैक्टीरियल है अनार, लौंग। और अगर भाई किसी को जैसे आजकल ये चल रहा है ना कि डॉक्टर ने तो कहा है हड्डी कमज़ोर हो गई, कैल्शियम कम हो गया, तो पान जो लोग खाते हैं मिठा पान, उसमें चूना डलवाएं। चूना अगर 5 रुपये 10 रुपये की डिब्बी आती है चूने की, गिल्ला से जो होता है उसमें आता है प्लास्टिक के डिब्बे में, आजकल तो पाउच भी आ रहे हैं, उसमें जो है 1 गेहूँ का दाने के बराबर चूना लें। बहुत सारी बातें हैं, चूना ज़रूर खाएं। और ये चूना ज़रूर खाएं, खाने का सोडा तो ज़रूर ही खाएं, क्योंकि जब अगर अम्लीय धातु होगी तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचती शरीर में, सारी कोशिकाएं मरना शुरू हो जाए, सारी कोशिकाएं मर जाती हैं। जहाँ 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 अम्ल हो गया, एसिड जहाँ बन गया, जहाँ फंगल हो गया अंदर, ये मान लो आप अंदर पूरे में फंगल लग गया, जैसे अचार में उसमें फंगस लग जाता है ना, ऐसे फंगस हो गया तो आगे ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, गलावट शुरू हो जा। तो खाने का सोडा बड़ा लाजवाब है। और बहुत सारी बातें हैं। ये मैं आपको ग्रीन बेल्ट दिखाई, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ये घूमने का है। हाँ, ये सोनीपत है और इतना बढ़िया है कि घूम के मन ही नहीं करता घर जाने का, इतना बढ़िया है, सुख शांति है, शोर शराबा कम है। और क्या कहते हैं, मैं तो जो है यहाँ आना भूलता नहीं हूँ कभी। और थोड़ी सी लोकेशन दिखा देता हूँ। एक पेड़ आएगा रास्ते में, इसको दिखा देता हूँ इधर से। ये एक अलग से बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग जो है ये वाली, ये है ब्रैक स्क्वायर BTW ग्रैंड स्क्वायर है जी, BTW बिट्टू टिक्की वाले की है ये। देखो कहाँ तक कहाँ बात पहुँची है बिट्टू टिक्की वाले की। और बहुत सारी सोसाइटी हैं। इधर तो बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटी हैं। इधर की सोसाइटी में कैसे दिखा सकता हूँ आपको, इधर की सोसाइटी में यहाँ आ जाऊँ, रोड पार कर लेता हूँ, इधर आ गया मैं। ये बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटी है यहाँ। ये पार कर, ये सूरज इधर से निकला हुआ है ना, तो शायद आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगा कि मैं दिखाऊँगा ज़रूर। ये इतनी सुंदर सुंदर सोसाइटी हैं यहाँ। सामने वाली तो ये है ही, ये सामने वाली तो है, इसके बगल में तो बहुत सुंदर है। ये जो सामने वाली है ना, इसके बगल में तो बहुत सुंदर है, लेकिन मैं इससे भी सुंदर दिखाना चाह रहा हूँ, वो ये है। ये देखो ना, ये एक ये जो पिलर बना है इसके बैक साइड में, ये जो पिलर बन रहा है ना इसके बैक साइड में, वो वाले बैक साइड में, ये बहुत बढ़िया है सोसाइटी है। अब तो धीरे धीरे सब इन्हीं में फिर शिफ्ट हो रहे हैं लोग। ज़िंदगी इनकी कुछ है नहीं, ये कंक्रीट का जंगल है, इनकी कोई ज़िंदगी नहीं है। ऊपर नहीं अपना, नीचे नहीं अपना, कोई समाज नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। अपने घर में घुस दो, कबूतर खाना है, अपने घर में घुस जाओ, अपने घर में कुछ है तो खा लो, घर में कुछ नहीं है। आपने बिल नहीं पे करा, लाइट कट गई, गुस्सा बंद करते फिर मेरी लाइट जोड़ दे, मेरी लाइट जोड़ दे। बहुत से टाइम ऐसे हैं जो पैसे नहीं होते। यह तो बहुत बुरी ज़िंदगी है। अब जो असली ज़िंदगी थी वो ख़त्म हो गई, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। जो कामयाब हो जाता है वो गाँव छोड़ देता है और अपनों को छोड़ देता है, फ़ोन ही नहीं उठाता। तो मैं जितना अपने गांव में जाता हूँ, मुझे तो लगता नहीं मेरे गांव में इतना कोई जाता है। आज भी मुझे जाना था, मैं सोचा चल यार कल एक दवाई आ जाएगी, दवाई लेकर जाऊँगा। तो